हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड के आज का डेली क्वेश्चन प्रॉब्लम, जो कि एक लीड कोड मीडियम लेवल प्रॉब्लम से है एंड जिसका नाम है नंबर ऑफ लेजर बीम इन ए बैंक। ओके, क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान जैसा है। ठीक है, इसको हम लोग दो अप्रोच से देखने की कोशिश करेंगे, बट मैं अपने कोड में जो आपको दिखाऊंगा वो आपको सेकेंड अप्रोच होगा। फर्स्ट अप्रोच हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मेमोरी यूज़ करके, सेकंड अप्रोच हम उस मेमोरी को हटाएंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ मेमोरी। ठीक है, और फिर उसको सेकंड अप्रोच में उस तरीके से देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिक्योरिटी डिवाइस लगा हुआ है बैंक के अंदर, जैसे कि बहुत सारे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि ऐसा लेजर टाइप का दिखता नहीं है, इंडिविजुअल टाइप का होता है, बट उसमें जैसे ही कोई टच होता है, ठीक है, कोई सब्सटेंस, कुछ बैग, कोई भी चीज़ उसमें टच होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके की कुछ सिक्योरिटी डिवाइस की बात की जा रही है। तो यहाँ बोला गया कि आपको क्या है कि जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग दिया गया है। ठीक है, उसका एरे दिया गया बेसिकली। सबसे पहले इस बाइनरी स्ट्रिंग को समझते हैं। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रिंग, इसको ऐसे मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन करा क्वेश्चन में, लेकिन जब भी किसी भी क्वेश्चन में आता मैं फिर से बताता हूँ उस चीज़ को। तो हमारे पास टर्म यहाँ है बाइनरी स्ट्रिंग, आपको याद होना चाहिए। ये इन लोगों के लिए बता देता हूँ जो नए हैं या जिनको नहीं पता, ये भूल गए हैं, तो आपको रिमाइंड होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा चीज़ें। बाइनरी स्ट्रिंग ऐसा स्ट्रिंग जहाँ पे जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर हैं, स्ट्रिंग के जो लेटर्स हैं, वो 0 या 1 के ही फॉर्म में सिर्फ होंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ABCD A to Z ये सब जो चीज़ें हैं वो नहीं होगा, सिर्फ 0 और 1 होगा। बाइनरी कहने का मतलब ही होता है 0 और 1। तो ऐसा स्ट्रिंग जो 0 और 1 से बने वो बाइनरी स्ट्रिंग कहला रहा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपका हर एक फ्लोर बाय फ्लोर का हर एक स्ट्रिंग जो होगा एक फ्लोर की बात कर रहा है। ठीक है, और फ्लोर में अलग अलग मान लो रूम जैसे बने हुए हैं, तो हर एक कैरेक्टर उस रूम को पर्टिकुलर डिनोट कर रहा है। तो एक आपको क्या कर रहा है, 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग का एक एरे दिया हुआ है ऐसा। अब यहाँ पर क्या है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सेल, वो रूम एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें ना एक लेजर है। ठीक, जैसे आपको क्वेश्चन में लेजर का जो मेंशन है वह आपको 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक लेजर बीम होगा अगर इन दोनों में से दोनों सिचुएशन हो रही है, दोनों में से दोनों कंडीशन वैलिड हो रही है किसी पॉइंट पे, तो एक लेजर बीम वहां पे बनेगा। तो क्या हो रहा है कि दो डिवाइस, दो लेजर अलग अलग रो में होने चाहिए। ठीक है, एक रो मैट्रिक्स के अगर फॉर्म में हम देख रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ। ओके, लेट सपोज ये 3 रोज और कुछ नंबर ऑफ कॉलम ऐसे में रैंडम खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि मान लो कि यहाँ पे एक लेजर है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे बना दिया। एक एक यहाँ पे लेजर है ऐसे। ठीक, और यहाँ पे एक लेजर है। अब यहाँ पे एक लेजर है, यहाँ पे भी लेजर है। तो इसने बोला कि जो लेजर अलग अलग रोज में होंगे, तो इस रो का ये दोनों लेजर पहले कंडीशन को वैलिड नहीं कर पा रहा, ये दोनों अलग अलग रो में होने चाहिए। तो मतलब कि इस लेजर के साथ इसका बीम नहीं बन रहा होगा, इस लेजर के साथ इसका बीम नहीं बन रहा होगा, इस लेजर के साथ इसका बीम नहीं बन रहा होगा, मतलब सेम रो में होने के साथ बीम नहीं बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और फॉर ईच रो आई R1 R2, दो अलग अलग रो की बात हो रही है, उन दोनों के बीच में कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा डिवाइस ना होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि दो अलग अलग रो के सारे जो डिवाइस है उनका क्रॉस ले लेंगे। अब इसका इन तीनों के साथ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक बीम बन रहा होगा, इसके बीच में कोई डिवाइस नहीं है। यहाँ से यहाँ एक बीम बन रहा होगा। इट्स बेटर कि मैं उसको बीम को ना हाईलाइट दूसरे कलर से करूँ। लेट्स सपोज रेड से। एक बीम यहाँ बन रहा होगा, इसके इसके बीच में कोई डिवाइस नहीं है तो एक बीम यहाँ बनेगा, और इसके इसके बीच में डिवाइस नहीं है तो इस एक बीम यहाँ बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ से सेम चीज इसमें भी 3 होगा, तो 3 दूनी 6 सिंपल। अब आप बोलो कि दूसरा कंडीशन जो कह रहा था कि इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक डिवाइस हम लगा देते हैं फिर से ऐसा, तो क्या होगा, ये तीनों अलग अलग रो में है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिवाइस ये है, तो इसके उसके बीच में बीम नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये बीम इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा।
लेकिन लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ज़रा फोकस करना। अब इन दोनों के बीच में ये वाला डिवाइस आ गया, तो पहले और सेकंड के बीच में देखो एक बीम बन जाएगा, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। समझ रहे हो? जब भी दो डिवाइस अलग-अलग रो में है, जब दो डिवाइस अलग-अलग रो में है तो एक बीम तो बनना पक्का है। अब वो किसके साथ बनेगा वो अलग बात है। अगर ये फर्स्ट और थर्ड के साथ नहीं बन रहा तो फर्स्ट और सेकंड में बनेगा, सेकंड और थर्ड में एक बनेगा। तो इसीलिए एक एक ना एक दो बीम बन ही जाएगा कहीं से। फर्स्ट और थर्ड के बीच में सेकंड आ गया तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में डायरेक्ट नहीं बनेगा, वन वन की जगह पे ये हो जाएगा टू। ठीक। अब तो ये इससे हमें समझ में क्या आया कि अगर एक्स नंबर ऑफ बीम एक्स ये रो में है और उसके बाद कहीं दूसरे रो में, जस्ट नेक्स्ट वाले रो में नहीं, कहीं दूसरे रो में अगर बाई नंबर ऑफ बीम है, फिर उसके कहीं दूसरे के बाद में एक जेड नंबर ऑफ बीम है और इस तरीके से ये चल रहा है, तो हमारा जो नंबर ऑफ ये लेजर की बात कर रहा था, नंबर ऑफ टोटल बीम जो बनेगा वो कितना बनेगा? तो फर्स्ट इन दोनों का जब पेयर होगा तो एक्स इंटू वाई क्रॉस प्रोडक्ट जैसा जा रहा है ये, हर एक के साथ सबके साथ बनेगा, तो एक के साथ बाई, दो के दूसरे के साथ बाई, तीसरे के साथ बाई, तो सबके साथ बाई 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 मतलब एक्स इंटू बाई। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या बनेगा? तो वाई इंटू जेड इंटू, सॉरी प्लस, नॉट इंटू, प्लस, इसके बाद जो रहेगा उसके जेड इंटू उसके साथ बनेगा और इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो आप पीछे जाओ, थोड़ा सा समझो डिमाइंड, इस मैट्रिक्स जो मैंने समझाया है और ये जो एग्जांपल दिया उससे आप एक बार फिर से समझ लो। अदरवाइज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बीम जो हमारे निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये एक्स क्या है? नंबर ऑफ लेजर, ये नंबर ऑफ लेजर है। ये क्या है? ये भी नंबर ऑफ लेजर है। ये क्या है? ये भी नंबर ऑफ लेजर है। इसी तरीके से है ये। ठीक। अब इस क्वेश्चन का हम स्टेप देखते हैं क्या हुआ। अब हमें इस क्वेश्चन में हर एक रो, सॉरी जो स्ट्रिंग दिया हुआ एक, इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वन को काउंट करना है। सिंपल, नंबर ऑफ लेजर मतलब नंबर ऑफ वन, राइट, नंबर ऑफ वन। तो नंबर ऑफ वन को काउंट करना है और नंबर ऑफ वन जो पिछले वाले नंबर ऑफ वन होगा उसके साथ प्रोडक्ट लेना है। अगर हम इस बाई पे खड़े हैं तो बाई का प्रोडक्ट किसके साथ होगा? एक्स के साथ। ठीक है। जेड पे हम आएंगे तो जेड का वाई के साथ होगा। अगर आप इसको बाद वाले के साथ देखते हो तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि एक्स का बाई के साथ होगा, बाई का जेड के साथ होगा। तो एक एक डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को जैसे मैंने बोला दो अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वन हमने निकाला, ये दोनों अप्रोच में सेम है। यहाँ तक नंबर ऑफ वन निकाल के हम बैठ गए। यहाँ के बाद हमारा अप्रोच वन क्या कहता है? मेरे माइंड में पहला अप्रोच क्या आया कि हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड जैसे ऐसे लिखे, इसको हम पूरा स्टोर कर लेते हैं। एक वेक्टर बनाया या एरे बनाया जो भी, और उसमें ना नंबर ऑफ वन को ऐसे ऐसे काउंट करके इसमें डाल दिया और ऐसे डाल दिया। उसके बाद हम इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐसे और सम ले लिया बाद में, और उसको बना दिया आंसर और हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सब सही है। इसमें आप देखो तो एक बिगो इन काइंड ऑफ आपने मेमोरी को यूज करा। इन बिगो ऑफ नंबर ऑफ रो, बिग ऑफ रो होगा बेसिकली, इन बेसिकली रोज, कंफ्यूज नहीं होना। तो बिग ऑफ रो आपने स्पेस को यूज करा, राइट। अब हम अप्रोच टू की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा जो हमने नेक्स्ट और प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे उसी को देख कर समझते हैं। अब हम इसी इसी में समझ लेते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है इसका प्रोडक्ट सिर्फ इसके साथ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा। फिर इस वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट सिर्फ इसके साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। समझ रहे हो? तो हम जब इस एलिमेंट पे पहुंचे हैं तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पिछला एलिमेंट होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट नहीं। हम पार्टिकुलरली किसी ith एलिमेंट पे पहुंच गए इस पे, तो इसके लिए पिछला सिर्फ इसका होना जरूरी है। इसका सम हम कहीं पे स्टोर करके रखें, अब बाकी ये सब तो कैलकुलेट हो क्या ही रहा होगा और आगे इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका मान लो ये प्रीवियस है तो प्रीवियस इनटू जो करेंट अभी होगा, लेट सपोज काउंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसका हमको लेना है सम। ठीक है, इसका हमको लेना होगा सम। और इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करके पूरा लास्ट तक जाएंगे तो हम
जो काम वेक्टर को अलग से क्रिएट करके फिर उसको इटरेट करके प्रोडक्ट लेने में करे, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर एक वेरिएबल प्रीवियस लेकर करेंगे। प्रीवियस करेंगे और प्रीवियस नाम ही बता रहा है कि पिछला वाला जो जस्ट यूज हुआ वैल्यू उसको मुझे स्टोर करके रखना है, तो इसको मैं स्टोर करके हमने रखा। काउंट में मेरा करंट वैल्यू आया, इसको मैंने यहाँ रखा और इन दोनों का प्रोडक्ट लिया और इसको आंसर में हमने आंसर नाम का एक वेरिएबल में सम ले लिया। ठीक है, यहाँ से। और यही चीज इटरेट होगा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो हम इसको कोड में कैसे हैंडल करें ये आपको मैं दिखाता हूँ और फिर चलते हैं डायरेक्ट कोड में। डायरेक्ट आपको आई थिंक लॉजिक समझ में आ रहा होगा, बहुत लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और मैंने ना ही इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। चलते हैं इसके कोड पे। कोड आसान है, बहुत छोटा भी है। तो मैंने आंसर और प्रीवियस नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे प्रीवियस अभी कुछ नहीं है तो जीरो है, पिछला भी कुछ नहीं है तो जीरो। हमने 2D एरे को ट्रेट करा और पहले स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग पे गए और उसमें काउंट जो है हमारा काउंट, हमने नंबर ऑफ 1 को चेक कर लिया कि ठीक है भाई इतना नंबर ऑफ 1 इस पर्टिकुलर रो में है या इस स्ट्रिंग में है, राइट। नंबर ऑफ 1 निकलने के बाद अगर नंबर ऑफ 1 है मतलब कुछ लेजर बीम है, खाली रो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भी दो लेजर बीम ऐसे क्रॉस होंगे जहाँ पे, तभी जाके एक बीम बनेगा। दो लेजर बनेंगे तो एक बीम बनेगा। तो हमने क्या करा, काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है तभी हम इस प्रोसेस को, कैलकुलेशन को एक्सिक्यूट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, आंसर को इंक्रीज करा प्रीवियस इनटू काउंट से और प्रीवियस को अपडेट कर दिया यहाँ पे। तो अब देखो क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में जब ये फर्स्ट इटरेशन जाएगा, अब आती इस मैट्रिक्स पे, फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पे होगा प्रीवियस 0, काउंट आ गया 2, तो 0 इंटू 2 अगेन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो प्रीवियस 0 काउंट 2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे फिर आएंगे और यहाँ पे फिर इसके बाद प्रीवियस सेट हो जाएगा 2 पे, इसके बाद प्रीवियस पॉइंट करने लगे 2 पे। ठीक, अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस देख रहे हैं 2 है, आंसर काउंट मेरा जो है वो आ गया है 3, काउंट आ गया 3, तो आंसर में हम क्या कर रहे हैं, आंसर इक्वल टू 0 पहले था प्लस 2 इंटू 3 6, तो 6 हो गया। अब आंसर बन गया 6 और यहाँ पे प्रीवियस अपडेट हो गया 3 पे, इससे। अभी अगर नेक्स्ट फिर ऐसा कुछ होगा तो 3 इंटू कुछ होगा और इसी तरीके से एग्जीक्यूट होता जाएगा और हर एक रो पे ये जाएगा, हर एक को कैलकुलेट करेगा और आंसर में स्टोर करके रखेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन जो मैंने सोचा, मैंने जो अपना कोड किया था वो है, और आपके साथ मैंने कोड और सॉल्यूशन दोनों शेयर कर दिया। ठीक, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डॉक्यूमेंट का लिंक भी दिया होता है। अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करना है, स्ट्रैटेजी या जो भी आपको सीपी थोड़े अच्छे करनी है, उसमें गाइडेंस चाहिए किसी भी तरीके से, तो आप मुझे वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो 1 टू कॉल पे। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट करके बता देना प्लीज़। उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और सिंपल कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक बाय बाय।